Good morning, students. In exercise 13.4, there is the surface area of sphere and hemisphere. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर क्या है? एक बॉल की शेप जो होती है दैट इज कॉल्ड द स्फीयर. ठीक है. स्फीयर में आपका टोटल या कर्व कुछ नहीं होता, सिर्फ सरफेस एरिया यानी कि वो टोटल ही होता है क्योंकि वो कंप्लीट स्फीयर होती है. फिर है आपका हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की शेप क्या होती है? ये कटोरे की टाइप जैसी होती है, हाफ बॉल जिसको कहते हैं. इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन अगर ये ऊपर से सर्कल भी बंद है तो ये क्या कहलाएगा? इसका तो आधा हो गया, इसका 4πr² था, इसका 2πr² हो गया. अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr², लेकिन अगर ये टोटल सरफेस एरिया है तो एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा यानी कि πr² और ऐड हो जाएगा. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 3πr². क्लियर. अब मैं आपको क्वेश्चंस पर ले जाती हूँ. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले दोनों दो एक एक पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो फर्स्ट पार्ट, तो सरफेस एरिया, इसमें रेडियस सिर्फ एक ही डायमेंशन चाहिए, r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr². तो 4 इंटू 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10. ये काट दीजिए. 5 पर 21, 5 पर 2, 5 पर 21, 5 पर 2. ठीक है. ये 2 2 ज़र 4, इससे कट गया 7 3 ज़र. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सरफेस एरिया डबल डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में होता है तो स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन, अब इसके बाकी दोनों पार्ट अपने आप. इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर. अब की बार क्या दिया हुआ है? डायामीटर. है तो स्फीयर का ही डायामीटर सरफेस एरिया, लेकिन दिया हुआ है डायामीटर. तो आप इसमें लिखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका भी ये फर्स्ट पार्ट ही किया मैंने. डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr². 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कट गया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब की बार हेमिस्फीयर है और रेडियस दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है. ध्यान देना, इसको पाई जब भी दी हुई होती है तो वही वैल्यू यूज़ करनी है. तो हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर. पाई की वैल्यू 3.14 यानी कि 314/100. और इसमें आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr². 3 इंटू 314/100 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका कट गया. तो ये 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वेयर r is 10 and pi is 3.14. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून. एक बैलून है, उसका रेडियस जो है वो पहले 7 सेंटीमीटर था. जब उसको फुला लिया, उसमें और हवा भर दी तो वो 14 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. तो दोनों, इसका भी सरफेस एरिया निकालोगे और बैलून किस शेप में है? स्फीयर में. इसका भी सरफेस एरिया, और दोनों की फिर आपने रेशियो निकालनी है. मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ. आर, स्मॉल आर हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और कैपिटल आर जो है वो 14 सेंटीमीटर. ये पहले आ जाएगा बैलून का सरफेस, पहले वाले का, और इसमें फुलाने के बाद. तो इसका सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून इज इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. इसको यहीं छोड़ दो. ठीक है. इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4π कैपिटल R². 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. अब रिक्वायर्ड रेशो क्या है? ये हम मान लेते हैं कि ये सरफेस एरिया 1 है और ये मान लेते हैं सरफेस एरिया 2. तो SA1 डिवाइडेड बाय SA2, ये कितना है? 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. इससे ये कट गया और ये 2 पर और ये भी 2 पर, तो 1/4 यानी कि रेशो आ गई 1:4. दैट इज अ रिक्वायर्ड रेशो. ठीक है. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5.
ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 105/20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ इनफ्लेटिंग इन द रेट ऑफ 16% 100 सेंटीमीटर. सिंपल, आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πRL. इसमें आपका रेडियस हो जाएगा 105/20 और ये निकालने के बाद आपने कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट कैसे निकल जाएगी, πRL जो आ जाएगा उसको आपने कितना करना है 16/100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. मैंने आपको करके दिखाया. क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए इनर डायमीटर, रेडियस, इनर सरफेस एरिया 2πr², और ये आने के बाद आपका 27.72. सॉरी, इसका जो एरिया ये हेमिस्फीयर है πr², ठीक है, ये हो जाएगा πr², 2πr², कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर. क्लियर. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल दिया हुआ रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 154 यानी कि 4πr². 154 4 इंटू 22/7 इंटू r² आपने निकालना है 154. r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22. काटने के बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये काटने के बाद आ जाएगा 22 पर, ये गया 7 पर, ठीक है, 49/4 यानी कि 7/2 का स्क्वायर. तो r की वैल्यू आ गई आपकी 7/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल आपका बैलून की तरह है. क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के डायमीटर से इसका 1/4 है, तो एक का मान लो, दूसरा आपका अपने आप आ जाएगा. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ द, तो अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ मान लेते हैं, कितना हो गया d. ठीक है. तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा d/4 क्योंकि 1/4 है. अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया d/2, इसका आधा हो गया. और रेडियस ऑफ मून कितना हो गया, इसका आधा, तो d/8. ठीक है. दोनों का सरफेस एरिया निकालना है. रेशियो किसने, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. कितना हो जाएगा, स्फीयर की शेप है 4πr². अब मून का r क्या है, मून का r है d/8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π, और इसका अर्थ का क्या है d/2 इसका स्क्वायर. इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये d²/64 इंटू 4/d². d² से g और ये 16, तो 1/16. ठीक है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8. हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 2.5 सेंटीमीटर थिक. देखो ये हेमिस्फीयर बाउल है और ये थोड़ा सा मोटाई है, मतलब थिक स्टील का बना हुआ है. इसका इनर रेडियस दिया हुआ है, इनर रेडियस यानी कि r जो स्मॉल दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर. लेकिन आउटर रेडियस पूछा गया है आउटर कर्व्ड सरफेस, तो r कैपिटल कितना हो गया 5 प्लस 0.25 मीटर हो गया, तो ये सेंटीमीटर हो गया 5.25 सेंटीमीटर. अब आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस 2πr². ठीक है. 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100 इंटू 525/100. सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बची है, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन. ध्यान दीजिए लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेसिक टर्म्स समझनी है इसमें. क्वेश्चन नंबर 9 में एक राइट सर्कुलर आपका दिया हुआ है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूजिव स्फीयर. देखो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. ठीक है. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके अंदर एक स्फीयर है, पूरी की पूरी फिट है, मतलब यहाँ से भी फिट हो गई है, यहाँ से भी फिट, यहाँ से भी फिट और यहाँ से भी फिट. ठीक है. कंप्लीट इसको मतलब चारों तरफ से, इधर से भी टच करती है, इधर से भी टच करती है, ऊपर के रेडियस से भी, सेंटर से, और नीचे के भी सेंटर से वो टच करती है. ये स्फीयर की पूरी इस सिलेंडर में मतलब जस्ट बिल्कुल कंप्लीट जो है इसमें टच करती है पूरे तरीके से चारों तरफ से. ठीक है. और इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r. ठीक है. अब देखो रेडियस ऑफ अगर स्फीयर है तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो गया r, दोनों का रेडियस हो गया. अब हमें क्या करना है, h भी निकालनी है, h ऑफ सिलेंडर.
एच ऑफ सिलेंडर क्या है, जितना की डायामीटर है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्फीयर। तो डायमीटर ऑफ कितना हो गया 2r, मतलब सारी डायमेंशंस आ गई। फर्स्ट पार्ट पहला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², तो यही पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh, 2πr इंटू एच की जगह हमारे पास क्या है 2r यहाँ से लिया, तो ये कितना आ गया 4πr², तो इसका आंसर भी 4πr² आ गया। थर्ड जो है रेशो, इन दोनों की रेशो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये भी 4πr² है और ये भी 4πr² है, तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा आपका 1:1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.4, कंप्लीट exercise 13.4. Thank you.